खुशी में कोई वादा मत करो और गुस्से में कोई डिसीजन ना लो, है ना। ये बातें सही होगी। हाँ, और दुख में कोई भी मतलब वो रिवेंज का मत सोचो। दुख में कोई रिवेंज के बारे में मत सोचो। बेस्ट रिवेंज क्या हो सकता है? अगर लाइफ में कोई सोचे कि मुझे रिवेंज लेना है तो बेस्ट रिवेंज क्या हो सकता है? बेस्ट रिवेंज सक्सेस से उसको प्रूफ करके दिखाओ। क्या? जैसे हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। चलो फिर पढ़ते हैं। और आज डिसेंट गॉट टैलेंट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैंने अपने इंटरव्यूज़ लिए, आपने प्रीवियस वीडियो देखे होंगे। क्लास 10 बोर्ड एग्ज़ाम सेंटर पे मैंने इंटरव्यूज़ जब लिए तो कुछ बच्चों से मुलाकात हुई। उन बच्चों को मैंने देखा कि किसी के अंदर ड्राइंग का टैलेंट है, किसी बच्चे के अंदर टैलेंट है कि वो मोटिवेशन अच्छा कर सकता है, कोई सिंगिंग अच्छा करता है, कोई राइटिंग करता है। तो मैंने कहा टैलेंट को स्टेज हम देंगे, यानी डिसेंट क्लासेस एंड CPPH दैट इज़ चलो फिर पढ़ते हैं चैनल हमारा, हम मिलकर स्टेज देंगे बच्चों को। और जो भी बच्चे चाहे तो वो अपना रिकॉर्डिंग के लिए मेल कर सकते हैं, जो मेल आईडी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। आज हमने इनवाइट किया है हमारे उन्हीं में से एक स्टूडेंट को, क्लास 10 के स्टूडेंट है ओम मिश्रा जी। उनको हमने इनवाइट किया है। सो मैं ओम मिश्रा जी को इनवाइट करूंगा स्टेज पे कि स्टेज हम दे रहे हैं आपको, आइए स्टेज पे। सो ओम मिश्रा जी हमारे साथ है, प्लीज़ वेलकम ओम मिश्रा। कैसे हैं आप? ठीक है सर। ओके, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? अच्छा महसूस कर रहे हैं सर। मेरा फर्स्ट इंटरव्यू है, कहीं आए मोटिवेशन देने फर्स्ट टाइम, तो अच्छा फील कर रहे हैं। सो ओम मिश्रा जी का फर्स्ट इंटरव्यू है और ओम मिश्रा जी हमारे साथ में हैं, तो प्लीज़ हैव ए सीट। ओम मिश्रा जी बैठिए आप, हम कुछ बातें करेंगे बैठ के और देखेंगे कि ओम मिश्रा जी का टैलेंट क्या है। सो आज का टॉपिक क्या है ओम मिश्रा जी आपका? आज क्या टॉपिक होगा आपका और आप क्या बताएंगे हमारे व्यूअर्स को? एज ए स्टूडेंट आप क्या शेयर करेंगे अपनी बातें? मैं अभी स्टूडेंट हूँ, तो स्टूडेंट की लाइफ के ऊपर थोड़ा बहुत डिस्कशन करेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है, और पेरेंट्स के बारे में भी कुछ डिस्कशन करेंगे। ओके, यानी ओम मिश्रा जी अपनी लाइफ शेयर करना चाहेंगे, स्टूडेंट एज ए स्टूडेंट लाइफ उन्होंने क्या फील किया और क्या चीज़ें उनके साथ हुई और क्या टिप्स देंगे वो बताएंगे आज। सो आपका स्पेशल टैलेंट क्या है? मोटिवेशन मेरा स्पेशल टैलेंट है और थोड़ा बहुत लिखता भी हूँ। क्या बात है, मोटिवेशन कर लेते हैं और लिखते भी है, तब तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। जब मोटिवेशन के अंदर अगर कुछ लाइनें लिखी हो तो आप एक थोड़ा सा एक देंगे अपना, एक क्या लिखते हैं आप बताएंगे, थोड़ा बोल के शेयर करेंगे एक बार। बेखौफ होके सीखा जिंदगी में आगे बढ़ना, बेखौफ होके सीखा जिंदगी में आगे बढ़ना, जब देने वाला रब तो इंसानों से क्यों डरना। क्या बात, यानी जब देने वाला रब है तो इंसानों से क्या डरना। ये आपने खुद लिखा है क्या? हाँ। ये लाइनें आपकी अपनी हैं? क्या बात, सुपर्ब। सो व्यूअर्स को मैं कहूँगा कि कमेंट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में जाके अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप शेयर भी कर सकते हैं। सो ओम मिश्रा जी से मिलकर काफ़ी अच्छा लग रहा है। शुरुआत जब इतनी अच्छी है तो अंत कैसा होगा आप समझ ही सकते हैं। सो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं जी। बताइए आज का टॉपिक क्या होगा आपका? बेसिकली स्टूडेंट हूँ मैं, तो स्टूडेंट लाइफ के ऊपर रहेगा कि स्ट्रेस क्यों नहीं लेना चाहिए, बाकी पेरेंट्स को कैसे समझाना है, कन्वर्ट करना है कि क्या करियर चुनना है हमको, उस करियर के बारे में। अब क्या रहता है कि पेरेंट्स लोग मतलब समझते नहीं। जैसे आपको मान लो सिंगर या राइटर बनना है, तो फिर आप कहोगे कि राइटर बनना है मुझको, तो कहेंगे कि इसमें क्या फ़ायदा है, ये वो पेरेंट्स समझते नहीं है। जैसे आप भी सर पेरेंट्स हैं, तो आप क्या कहेंगे इस पर? पेरेंट्स समझते नहीं है तो कहीं ना कहीं बच्चे भी शायद नहीं समझते होंगे। अगर दोनों मिल के कोई डिसीज़न पे पहुँचे, मेरा एक ही सजेशन रहेगा कि जो भी आपका एम है, गोल है, तो उसके मेरिट्स लिख लो एक साइड डीमेरिट्स लिख लो कि ये करके आप क्या बन सकते हो, क्या इसके बेनिफिट्स है और क्या डीमेरिट्स है। अगर आप अपना जो डीमेरिट्स यानी वर्स्ट को बर्दाश्त करने के लिए तैयार है तो गो फॉर इट। पेरेंट्स से बैठ के बातें करिए तो ऑब्वियस से समझ जाएंगे। अभी मेरी बेटी है, उनसे बातें होती, मेरी इतनी बड़ी नहीं है बट कुछ चीज़ों के बारे में बातें होती है और मैं उनको ऑप्शन देता हूँ कि देखिए इस काम को करने से ये फ़ायदा है और ये नुकसान। अब चॉइस आपकी है, आप जो चाहो चॉइस ले लो। जब हम चॉइस देते हैं ना अपने बच्चों को, एज ए पेरेंट को मैं कहना चाहूँगा, जब हम चॉइस देते हैं अपने बच्चों को तो वो एक डिसीज़न लेते हैं और 90% मेरा सोचना है कि वो सही वाला डिसीज़न लेंगे। लेकिन अगर हम थोप देंगे, जैसे कहते हैं कि सिगरेट नहीं पीना है तुमको, बट अगर उसको बता दिया जाए
कि सिगरेट पीने से क्या होगा और नहीं पीने से क्या होगा। नाउ यू डिसाइड, सिगरेट पीना है या नहीं पीना है। तो वो डिसीज़न यही लेगा कि नहीं पीना है, क्योंकि उसको डीमेरिट्स भी समझ में आ गया। जब उसने खुद डिसीज़न लिया है ना कि मुझे ये चीज़ें नहीं करनी है या सिगरेट नहीं पीनी है, तो वो नहीं पिएगा। लेकिन अगर किसी पेरेंट ने बोल दिया नहीं पीना है, तो पेरेंट के सामने तो वो नहीं पिएगा, लेकिन पीछे से ज़रूर पिएगा जहाँ पेरेंट नहीं देख पा रहा होगा। ऐसा मेरा सोचना है। आपको क्या लगता है, सही है? बात तो आपकी सही है। और रही बात कि स्टूडेंट का, तो जैसे बच्चे जो होते हैं वो पौधे की तरह होते हैं। पौधे को आप किसी भी दिशा में मोड़ दो तो मुड़ जाता है वो, फिर उसी शेप में पनपेगा, ठीक है। और आप कहो कि पेड़ को मोड़ के दिखाओ तो कोई नहीं मोड़ सकता ना पेड़ को, अब तो पनप चुका है। तो बच्चे हैं, हाँ, मोड़ नहीं सकते, तोड़ सकते हो उसको, उखाड़ सकते हो, पर मोड़ नहीं सकते। इसलिए बच्चे मतलब वो उसकी तरह होते हैं, पौधे की तरह, जिस दिशा में मोड़ोगे उसी दिशा में जाएंगे। और आपके ऊपर है कि आप उनको कैसा देना चाहते हो। और फिर जब बड़े हो जाएंगे तब फिर आप कुछ नहीं कर सकते, तब तो वो तो जड़ हो गई ना। किसी भी चीज़ को आपको, जैसे मतलब कोई करियर आपको अच्छा लग रहा है तो उसके बारे में पहले प्रॉपर नॉलेज लो कि ये क्या है, किस लिए है और इससे क्या क्या होता है। अब जैसे मान लो आपको सिंगिंग का नॉलेज है, ठीक है, तो सिंगिंग में कौन कौन सी वैरायटी होती है। सिंगिंग में भी 2-4 वैरायटीज़ होती हैं कि रैपर बनना है, सैड सिंगर बनना है, क्या बनना है। और जो भी आप कर रहे हो उसकी फुल क्लियरिटी भी आपको नॉलेज है? हाँ, थोड़ा बहुत है सब। क्या? और जो भी आप फील्ड चुन रहे हो उसकी फुल क्लियरिटी वाइज नॉलेज रहनी चाहिए। अगर आपका लक्ष्य एकदम क्लियर है तब फिर आप रास्ते पे चल सकते हो, तब रास्ता बना सकते हो आप। और जब आपका लक्ष्य क्लियर नहीं है कि कैसे जाना है तो फिर क्या फ़ायदा, तब उसमें वही 10-15 साल खींचने के बाद फिर नॉर्मल जॉब करना। आपकी इस पे क्या राय है? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। जो भी आपका गोल हो ना वो स्टार्टिंग से होना चाहिए, इनिशियली। अगर नहीं कर पाए सेट तो कोई बात नहीं, अब सेट कर लीजिए, बट जितना जल्दी कर लो बेटर है। पहले से क्लैरिटी हो अगर, और उसी डायरेक्शन में आप पहले से बढ़ रहे हो। सोचो कि अगर बच्चा 5th क्लास से ये प्लान कर ले कि उसको स्पेस साइंटिस्ट बनना है, तो वो कितना अच्छा कर सकता है। और वो 10th के बाद अगर डिसाइड करे कि उसको स्पेस साइंटिस्ट बनना है, तो वो क्या कर सकता है। दोनों में बहुत डिफरेंस आएगा, वास्ट डिफरेंस आएगा। वहाँ उसका माइंडसेट होगा, पहले से वो माइंडसेट क्लियर होगा, उस सब्जेक्ट पे ज़्यादा गौर करेगा, उस सब्जेक्ट से सीखना चाहेगा, साइंस को फोकस करेगा और एक बेटर वे में उसको डील कर सकता है। कुछ बच्चे होते हैं जिनको अपनी हॉबीज़ नहीं पता होती कि क्या हॉबीज़ है, क्या टैलेंट है मेरे अंदर, ये नहीं पता होता। तो आप अभी जो जिस भी क्लास में हैं, अब छोटे बच्चे हैं तो वो नहीं पता हो सकता है। आप जैसे 6th-7th के बाहर हो गए हैं, आगे हो गए, 6th-7th में पहुंच गए हैं, तो आप मतलब अभी तक जब छोटे से लेकर अभी तक जितनी चीज़ें आपने की हैं सबको एक पेज में लिखो जो आपको अच्छा लगता है। और उन सब चीज़ों में से 5 चीज़ों को अलग छांटो कि मतलब इन सब चीज़ों में से 5 चीज़ें मेरी क्या क्या अच्छा है। अब 5 चीज़ों में सिंचैन देखना और डोरेमोन खेलना ये नहीं आएगा। बाकी 5 चीज़ें मेन जिस पे करियर बना सकते हो आप, उन 5 चीज़ों को छांटो और उन 5 चीज़ों में से देखो कि आप किन चीज़ों में बिना रुके या बिना कुछ किए फुल एफर्ट डाल सकते हो उसमें, कि फेल भी है, हाँ, अपना 100% दे सकते हो, रात दिन उसमें कर सकते हो आप, ठीक है। और उसमें से भी देखो कि मतलब क्या आपके पास इस समय फ़िलहाल में है। अब जैसे मान लो आपको सिंगिंग सीखना है और ना तो कोई टीचर है गाने का, ना कुछ है, ना लिखना आता, तो कहाँ सिंगिंग सीखोगे? तब तो वो तो सिर्फ ख्वाब हो गया ना। जो आपके पास सुविधा है उन सब उन 5 चीज़ों में से भी छांटो कि उसमें आपके अभी फ़िलहाल क्या कर सकते हो और उस चीज़ों पे काम करो। आपने अपनी लाइफ में क्या ये चीज़ें की, आप किस बेसिस पे बोल रहे हैं? मतलब आपने कुछ चीज़ें सेलेक्ट की, फिर आप फाइनल गोल आपका सेट है। एक बार आप अपनी लाइफ के बारे में बताना चाहेंगे? मेरी लाइफ में भी बहुत सारी चीज़ें थी। मुझे पहले पायलट बनना था, डॉक्टर बनना था, ये वो दुनिया भर का ख्वाब था मेरे पास कि ये करना है वो करना है। 10-15 ख्वाब थे मेरे पास। पर जब मैं धीरे धीरे बड़ा हुआ, 6th-7th में पहुंचा, तब समझ में आया कि मतलब क्या होता है, किसको फील्ड में जाना सही होता है। अब आपके पास नॉलेज नहीं है, आप अच्छे से पढ़ नहीं पा रहे हो, तो फिर ख्वाब देखोगे कि आपको पायलट बनना है तो उसके उस हिसाब से ट्रेनिंग चाहिए, तो वो आप नहीं बन सकते अगर आपके पास एबिलिटी नहीं है। तो अब मछली कहोगे कि पेड़ पे चढ़ना है तो नहीं चढ़ सकती ना मछली पेड़ पे। चढ़ सकती है? बिल्कुल नहीं चढ़ सकती, सही बात है। मछली को तैरना आता है तो अगर उसको तैरना सिखाएंगे, उस चीज़ की ट्रेनिंग देंगे तो ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। यानी जो भी स्पेशल टैलेंट आपके अंदर है उसको फाइंड आउट करें और उस टैलेंट पे वर्क करें, है ना। जैसे आपने प्रीवियस वीडियो में कहा था सदी के भगवान के बारे में, अगर वो आप कुछ कह रहे थे, बताएं, आप ही बताएं अपने शब्दों में।
मैं उस टाइम पे सचिन तेंदुलकर की बातें कर रहा था कि 10th में सचिन तेंदुलकर फेल हो गए थे, ठीक है। वो फेल हो गए, अब वो चाहते तो डिग्रेड हो जाते, डिमोटिवेट हो जाते कि मैं फेल हो गया, अब मैं क्या करूँगा लाइफ में, मेरी लाइफ ख़त्म। और बहुत सारे स्टूडेंट क्या कहते हैं, फेल होने के बाद सुसाइड भी कर लेते हैं। तो मान लो अगर वो सुसाइड कर लिए होते या फिर उनके पेरेंट्स उनको ज़बरदस्ती फोर्स किए होते कि नहीं तुम डॉक्टर बनो, तुम साइंटिस्ट बनो, तुम ये करो वो करो, तो वो नहीं कर पाते ना। अब उनकी पैशन था क्रिकेट में खेलने का और वो खेले, और आज आप भी जानते हैं कि वो किस लेवल के नाम है उनका, उनके बारे में। और 10th में वो फेल हुए थे और आज महाराष्ट्र की एसएस की बुक में फर्स्ट चैप्टर उनके नाम का ही आता है। बढ़िया है। यानी लाइफ में जैसा भी हो, जो आपके अंदर टैलेंट है उस टैलेंट पे वर्क करना चाहिए और उस टैलेंट में आपको अपना बेस्ट करके देना चाहिए 100%। तो आप मेक मैन परफेक्ट। ओके ग्रेट, और क्या बात है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, यानी जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना परफेक्ट बन सकते हैं। क्या बात है। पेरेंट्स के बारे में जो आप कह रहे थे, तो अगर किसी बात के लिए पेरेंट्स कन्विंस नहीं होते हैं तो कैसे कन्विंस करेंगे? आप कुछ बताएंगे उसके बारे में कि पेरेंट्स को कैसे कन्विंस करें? बेसिकली पेरेंट्स आपके बारे में बुरा नहीं चाहते हैं। बच्चों को लगता है कि पेरेंट्स मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, मेरे को नहीं करने दे रहे हैं मैं स्ट्रीम। अब मेरा भी कराटे करने का मन था, मैं कराटे में चैंपियन रह चुका हूँ बनारस में, ठीक है। तो टॉप 3 में आया था, मैं ब्रॉन्ज मेडलिस्ट रह चुका हूँ कराटे में, ठीक है। तो अब ऐसा सोचो कि पेरेंट्स मेरे को कराटे नहीं करने दे रहे हैं, मैं कोई जैसे किसी को कुछ और मन रहता है तो उसको सोचते हैं कि करने नहीं दे रहे हैं, पेरेंट्स मेरे लिए बहुत बुरे हैं ये वो। तो पेरेंट्स कभी बुरे नहीं होते हैं। पेरेंट्स आपको आपकी नाक की तरह होते हैं कि जैसे आप कुछ भी, मतलब आपको फेस में मैं मुक्का मारने जाऊंगा तो पहले आपकी नाक आएगी ना। अगर फेस में मुक्का मारने जाऊंगा तो नाक क्या आएगी? आप उनको नाक को अपने प्रॉपर देख नहीं सकते हो, पर है ना, आपकी हमेशा रक्षा कर दिए होते हैं ना। पेरेंट्स आपके बारे में बुरा नहीं सोचते, पेरेंट्स आपके बारे में हमेशा अच्छा सोचते हैं। बस आप उनको समझो कि वो कहना क्या चाहते हैं और समझो, आराम से बैठ के बात करो, तब पेरेंट्स मानेंगे। मैं भी फ़िलहाल पंडिताई कर रहा हूँ, तो मेरे पापा लोग पंडिताई पूजा पाठ का सीख रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे मम्मी पापा मान नहीं देते शुरू में, तो आराम से शाम को बैठो और बात करो कि इसमें क्या है, किस लिए कर रहे हो। सुबह में भी बैठ सकते हैं, ऐसा नहीं, जब खाली टाइम, मतलब दिमाग शांत रहे, जब शांत हाँ तब, हाँ तब बात करो, तब कन्विंस करो। कैसे कन्विंस किया था इस बात के लिए कि पंडिताई करना है मुझे? तो मतलब बेसिकली मेरे पापा और मम्मी अभी भी नहीं मान रहे थे कि क्या करना है, क्यों करना है। तो उस फील्ड में जैसे पंडिताई में जो बहुत मतलब एक लेवल तक पहुंच गए हैं। अब मेरे पापा को क्या डर था कि मैं इसमें कमाऊंगा पैसे कि नहीं कमाऊंगा, मैं क्या करूंगा, इसमें मैं सक्सेस है कि नहीं है, ये सब चीज़ें का डर था। तो मैं पापा को कहा, आपने कुछ करके दिखाया, पैसा कमा के दिखाया अपनी लाइफ में कुछ? मैं तो बिजनेस, अभी हाल फिलहाल में मतलब 10th में मैं बिजनेस कर रहा था, और बिजनेस की पढ़ाई के साथ साथ बिजनेस भी कर। हाँ, तो 10th की पढ़ाई के साथ साथ बिज़नेस भी चला था मेरा, और बिज़नेस प्रॉपर करके दिखाया कि अगर मैं पंडिताई नहीं कर पाया तो मेरे पास ऑप्शन है बिज़नेस करने का। और कराटे में जीत चुका हूँ, तो कराटे वो लोग को मालूम है, और अभी पंडिताई के लिए कह रहा हूँ तो वो लोग कह रहे हैं कि हाँ ठीक है करो, ऐसा नहीं कह रहे हैं कि मत करो, पर अभी वो कह रहे हैं कि कुछ और भी सीखते रहो, जैसे कुछ और करो कि जैसे मान लो पंडिताई नहीं कर पाया आप, तो मैं कहा कि नहीं मैं कर लूँगा पंडिताई। एक बार ट्रस्ट रखना चाहिए अपने ऊपर, ट्रस्ट रखो। और रही बात जब पेरेंट्स से गुस्सा होते हैं, पेरेंट्स लोग कि आप गुस्सा होते हो कि ये वो, तो गुस्सा होने वक्त आप वहाँ पे बात मत करो, तब आप थोड़ा देर शांत हो जाओ और बाहर चले जाओ, गार्डन वार्डन थोड़ा घूमो 1-2 घंटे, दिमाग शांत हो जाए तब बात करनी चाहिए। क्योंकि कोई भी डिसीजन ज़्यादा खुश होके, ज़्यादा सैड होके या ज़्यादा गुस्से में नहीं लिया जाता है, वो डिसीजन हमेशा बुरा ही होगा। तब आप शांति से दिमाग से, यानी कहेंगे कि खुशी में कोई वादा मत करो और गुस्से में कोई डिसीजन ना लो, है ना? ये बातें सही होगी। हाँ, और दुख में कोई भी मतलब रिवेंज का मत सोचो, दुख में कोई रिवेंज के बारे में मत सोचो, बदला नहीं लेना है ऐसा, बदला नहीं लेना, ये वो शांति हो जाए तब उस पर सोचो कि आप क्या सोचते हैं। बेस्ट रिवेंज क्या हो सकता है? अगर लाइफ में कोई सोचे कि मुझे रिवेंज लेना है तो बेस्ट रिवेंज क्या हो सकता है? बेस्ट रिवेंज सक्सेस से उसको प्रूफ करके दिखाओ। क्या सो बढ़िया है। ओम मिश्रा जी ने काफ़ी सारी बातें बताई हमको, और अगर आपको ये बातें अच्छी लगी हैं तो आप बिल्कुल शेयर करें इनको। और जो भी आप में से चाहते हैं कि वो अपना टैलेंट शो करना चाहते हैं, तो जैसा कि मैंने कहा टैलेंट को स्टेज हम देंगे। सो आप, हमारी मेल आईडी है decentclasses88@gmail.com, जो मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करूँगा, आप मेल कर सकते हैं। मेल में आपको अपना नेम, अपनी सिटी, अपनी एज और आपके अंदर क्या टैलेंट है वो हमको लिख के भेजना है।
तो हमारी टीम स्केड्यूल करेगी आपका इंटरव्यू एंड देन वी विल बी ऑन द स्टेज एंड वी विल डिस्कस अबाउट द टैलेंट एंड वी विल शो दैट टैलेंट। जैसे किसी का ड्राइंग अच्छा है तो मैं ड्राइंग करते हुए भी शो करूँगा, यानी आप अपना ड्राइंग करता हुआ भी वीडियो हम लोग शो करेंगे, यानी आप ड्राइंग करके दिखाओगे, कुछ हाइलाइट्स लेंगे हम। किसी का सिंगिंग अच्छा है तो उसका सिंगिंग भी हम लोग यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। सो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी अपना इंटरव्यू के लिए बात कर सकते हैं, आइदर आप मेल कर सकते हैं, दोनों ऑप्शन है आपके पास। सो इस डिसेंट गॉट टैलेंट पे फिर मिलेंगे हम लोग, मिलते रहेंगे। थैंक यू ओम मिश्रा जी, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू।